ब्रेस्ट इम्प्लांट कैंसर कर सकते हैं या ब्रेस्ट इम्प्लांट को बार बार चेंज करना है या ब्रेस्ट इम्प्लांट फेक लगते हैं, सब मिथ्स हैं। ब्रेस्ट रिडक्शन करने से बाद में जाके कैंसर हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिथ, गलत है। हेयर ट्रांसप्लांट करने से माइग्रेन हो जाएगा या ब्रेन कैंसर हो जाएगा, ये बहुत कॉमन मिथ है। ऑलमोस्ट एवरी थर्ड फोर्थ पेशेंट मेरे से पूछता है, एब्सोल्युटली अनट्रू, बिल्कुल नहीं है। एंड एस्थेटिक, सो ब्रॉडली प्लास्टिक सर्जरी का एम होता है कि अगर बॉडी में कोई बॉडी का पार्ट ऊपर की तरफ से स्किन के एरिया से डिफेक्टिव है या परफेक्ट नहीं है तो उसको नॉर्मल तक लाना, और एस्थेटिक सर्जरी का रोल होता है नॉर्मल से भी सुंदर बनाना। मेडिकल कंडीशंस जैसे आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, थायराइड की प्रॉब्लम और लेडीज में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये कॉमन कॉजेज हैं हेयर फॉल। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या यादव, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित गुप्ता। सर प्लीज हमें हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आई एम अ प्लास्टिक सर्जन। मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ और पिछले 18 साल से प्लास्टिक सर्जरी के फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरे 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक ग्रेटर कैलाश 2 में एंड गुड़गांव में हमने रिसेंटली अपना सेकंड हॉस्पिटल अभी स्टार्ट किया। ओके सर, कॉस्मेटिक सर्जरी में और प्लास्टिक सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है? बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है एंड बहुत सारे पेशेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों क्या सेम चीज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लास्टिक सर्जरी हमारा फील्ड है जिसकी हमें डिग्री मिलती है। प्लास्टिक सर्जरी एक ब्रॉड फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी सब डिविजन्स हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी एक्चुअली एक रॉन्ग वर्ड है, उसकी जगह जो करेक्ट वर्ड होता है वो है एस्थेटिक सर्जरी। सो एस्थेटिक सर्जरी एक ऐसी चीज, एक ब्रांच, सब ब्रांच ऑफ प्लास्टिक है जिसमें हम लोग किसी इंसान को जो कुदरत ने उसको दिया है उससे और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी के और फील्ड्स हैं जैसे कैंसर सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी, छोटे बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स उनकी सर्जरी, बर्न सर्जरी, तो ये अलग अलग फील्ड्स हैं। एंड एस्थेटिक, सो ब्रॉडली प्लास्टिक सर्जरी का एम होता है कि अगर बॉडी में कोई बॉडी का पार्ट ऊपर की तरफ से स्किन के एरिया से डिफेक्टिव है या परफेक्ट नहीं है तो उसको नॉर्मल तक लाना, और एस्थेटिक सर्जरी का रोल होता है नॉर्मल से भी सुंदर बनाना। जी सर, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी लाइक एस्थेटिक सर्जरी सिर्फ लाइक लुक्स को बेटर बनाने के लिए यूज होती है या मेडिकल लाइन में भी ये यूज होती है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो मिथ कॉमनली लोगों के माइंड में होता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी सिर्फ रिच लोग कराते हैं, वैनिटी सर्जरी है और ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए है। नॉट ट्रू। सो आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उससे आप समझेंगे कि इसकी रेलेवेंस कितनी है। एक यंग लड़की है 19 साल की, उसके बहुत बड़े ब्रेस्ट हैं और वो पूरे कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में उसको टीज करा जा रहा है। स्कूल में फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स सब उसको टीज कर रहे हैं। उसको कपड़े सही साइज के नहीं मिलते हैं, XXL साइज के जाती है। उसका कॉन्फिडेंस बहुत गिर चुका है, वो जो परफॉर्मेंस अपनी लाइफ में दे सकती है वो नहीं दे रही है। हमारे पास आके वो अपने ब्रेस्ट के साइज को रिड्यूस करती है और एक मोर नॉर्मल शेप ले पाती है, जिसकी वजह से अब वो सोसाइटी में बेटर इंटीग्रेट हो जाती है और परफॉर्मेंस वाइज वो कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, लोगों से ज्यादा घुलती मिलती है एंड कॉन्फिडेंस उसका स्काई पे पहुंच जाता है। तो क्या ये बेटर लुक्स के लिए है या क्या ये एक इंसान को बेटर इंसान बना रहा है? तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मैं देके आपको एंड सब आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूं दैट एस्थेटिक सर्जरी का बहुत बड़ा फंक्शनल रोल आता है एंड इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ इंसान को सुंदर दिखना। सर, जैसे आपने ब्रेस्ट के बारे में बात करी, आजकल एक्सिलरी ब्रेस्ट भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। करेक्ट। उसका रीजन क्या है? सो एक्सिलरी ब्रेस्ट हमेशा से ही था, आजकल उसकी डिमांड बढ़ गई है। दैट इज बिकॉज लार्जली जो लेडीज हैं, यंगर लेडीज, इवन अगर हम मिडिल एज में जाते हैं तो वो स्लीवलेस कपड़े ज्यादा पहनते हैं एंड स्लीवलेस कपड़ों की वजह से साइड में यहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू विजिबल होता है। नाउ हर लड़की में जब ग्रोथ होती है तो 12-13 साल की एज पे जब ब्रेस्ट बनना शुरू होता है तो एक्सिलरी ब्रेस्ट भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी में वो डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। कुछ लड़कियों में वो रह जाता है। सो जिनमें थोड़ा सा ज्यादा रह जाता है उनको वो प्रॉब्लम आती है, और अगर वो स्लीवलेस ड्रेसेस पहन रहे हैं तो वो उसके लिए फिर सर्जरी ऑप्ट करती है। ओके सर, आजकल बहुत कॉमन सर्जरीज कौन कौन सी हो गई हैं? मोस्ट कॉमन अगर हम कहें,
वर्ल्ड वाइड एंड स्पेशली इंडिया में तो हेयर ट्रांसप्लांट। ओके। इसके अलावा अब आगे डिवाइड करते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में। मेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सबसे कॉमन है मेल ब्रेस्ट रिडक्शन। सो सुनने में सिर्फ आता होगा कि लेडीज ही ब्रेस्ट रिडक्शन कराती हैं, लेकिन मेल्स भी बहुत ज्यादा ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं। इनफैक्ट एक एवरेज ईयर में मैं और मेरी टीम ऑलमोस्ट 800 सच केसेस करती है इन 1 ईयर। सो मेल ब्रेस्ट रिडक्शन बहुत कॉमन है। सेकेंडली, 6 पैक सर्जरी। सो हम लोग एक्चुअल बिल्कुल नेचुरल लुकिंग 6 पैक्स बना पाते हैं विद एस्थेटिक सर्जरी। एंटी एजिंग के लिए थ्रेड्स, बोटॉक्स, फिलर्स, तो ये मेल्स भी बहुत कराते हैं आजकल। लेडीज की तरफ जाएं तो ऑब्वियसली हेयर ट्रांसप्लांट इतना कॉमन नहीं है, बट उनमें सबसे ज्यादा कॉमन है ब्रेस्ट इम्प्लांट, लाइपोसक्शन एब्डोमेन बॉडी शेपिंग के लिए, एंड ममी मेकओवर सर्जरी। ममी मेकओवर इज बेसिकली, नाम ही बता रहा है कि आप जब एक लेडी मदर बन जाती हैं तो प्रेगनेंसी की वजह से ब्रेस्ट सैग हो जाता है, टमी लूज हो जाती है, तो उस सर्जरी में हम उनको उनके प्री चाइल्ड स्टेटस तक ले जा सकते हैं। जी। सो ये बहुत कॉमन है आजकल इंडिया में। ओके सर, जैसे आपने बात करी हेयर ट्रांसप्लांट की, हेयर ट्रांसप्लांट के मेन रीजंस क्या क्या होते हैं? लाइक हेयर फॉल के रीजंस क्या हेयर होते फॉल के, सो हेयर फॉल लार्जली जेनेटिक होता है। 90% से भी ज्यादा पेशेंट्स में जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, और कोई मेडिकल रीजन उसमें मिलता नहीं। बाकी लैक ऑफ स्लीप, एक्सेस ऑफ स्मोकिंग, न्यूट्रिशियस खाना ना खाना, सिर्फ फास्ट फूड खाना, जहां से जो मिला उठा लिया, या फिर मेडिकल कंडीशंस जैसे आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, थायराइड की प्रॉब्लम, और लेडीज में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये कॉमन कॉजेज हैं हेयर फॉल के। इसके अलावा सपोज किसी को टाइफॉइड, कोई भी एक अक्यूट बीमारी हो गई तो उसमें भी हेयर फॉल होता है। ओके सर, जैसे जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, तो आपका क्या प्रोसीजर रहता है? आप कैसे एग्जामिन करते हैं कि कब आपको अपना प्रोसीजर शुरू करना है? करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइडेंटिफाइबल पैच होना चाहिए जहां पे हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकें। अगर बाल हैं ऑलरेडी और सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट नहीं है वो पेशेंट। सो जैसे कि हेयर लाइन पीछे चली गई है या एक्सटेंसिव बॉल्डनेस है, तो सबसे पहले मेडिकल टेस्ट करने जरूरी है कि कोई ऐसा कॉज है जिससे हम लोग रिवर्सल कर सकते हैं या हेयर फॉल को रोक सकते हैं। देन एनेस्थीसिया के हिसाब से हमको सेफ्टी चेकलिस्ट है हमारी, सर्टेन टेस्ट बहुत जरूरी है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लीडिंग प्रोफाइल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई प्रॉब्लम बाद में ना आ जाए। एक्सटेंसिव हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की कि कोई मेडिकल कंडीशंस ना हो, कब स्टार्ट हुआ, फैमिली हिस्ट्री। सो ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स का एक प्रोसेस होता है, चार्ट से हमारे पास, जिससे हम पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री को लेते हैं। द आइडिया इज कि हमें पेशेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले, एंड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को खराब कर सकती है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। जब ये सब चीजें हो जाती हैं, देन प्लानिंग होती है, कौन सी टेक्निक करनी है, कितने बाल लगाने हैं, एंड देन ऑब्वियसली शेड्यूलिंग होती है, एंड देन द पेशेंट कम्स फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। सर, जैसे लोग ये मानते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी काफी कॉस्टली होती है, ये सिर्फ रिच लोग करा सकते हैं, तो इस मिथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बड़ा मिथ है, और ये मिथ हमारे 80% से ज्यादा पेशेंट्स मिडिल इनकम ग्रुप से या हायर मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं, 80%। एंड हार्डली 10% पेशेंट्स वो हैं जो HNI बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनको बोला जाता है, एंड 10% पेशेंट्स एक्चुअली लोअर इनकम ग्रुप से आते हैं, वो मेडिकल लोन्स लेके अपनी सर्जरीज कराते हैं। वो जनरली, एक एग्जांपल देता हूं किस तरह के पेशेंट्स आते हैं। जैसे किसी को आर्मी में जाना है या किसी पुलिस सर्विस, डिफेंस सर्विसेज में जाना है, गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो अगर उनको मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है जिसको गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है, तो उनका एडमिशन नहीं होता एज अ रूल। तो वो कुछ भी करके वो सर्जरी करानी जरूरी है उनके लिए, अदरवाइज वो उनका कैरियर आगे नहीं जा सकता। सो वहां से वो 10% पेशेंट्स इस तरह के होते हैं। बट लार्जली प्लास्टिक सर्जरी, जो एस्थेटिक सर्जरी है, ये एक्सपेंसिव नहीं होती है। जिस तरह की बाकी सर्जरीज की कॉस्टिंग्स होती है उसी तरह होती है। सो ये मिथ दिमाग से निकाल दीजिए कि प्लास्टिक सर्जरी एक्सपेंसिव है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, नाउ डेज स्टार्टअप्स आ गए हैं जो मेडिकल लोन्स दे देते हैं 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, जिससे आप ये प्रोसीजर्स अच्छी तरह कर सकते हैं। एंड इस पॉइंट पे मैं एक ही चीज बोलूंगा, अच्छी तरह का मतलब मेरा है सेफली, बिकॉज कॉस्ट बचाने के चक्कर में बहुत सारे पेशेंट्स अनऑथराइज्ड क्लिनिक्स पे चले जाते हैं, पुअरली ट्रेन डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, एंड देन प्लास्टिक सर्जरी को एक बैड नेम मिलता है कि अच्छा रिजल्ट नहीं आया या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई। जी सर, जैसे एक नॉन सर्जिकल होते हैं, जैसे बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गया,
आजकल ये ज्यादा डिमांड में है, ऐसा क्यों है? ये इसलिए डिमांड पे है, आई थिंक प्रोबेबली सोशल मीडिया की वजह से। जो हम इंस्टाग्राम पे बहुत सुंदर फेसेस और बॉडीज देखते हैं, जी तो बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, एंटी एजिंग के जो टेक्निक्स हैं, ये सारे के सारे क्विक सॉल्यूशंस हैं। जी फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, इतनी देर में बोटॉक्स और फिलर्स हो भी जाता है, और जो पेशेंट है वो वापस आके अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लेते हैं, ऑफिस प्रोसीजर्स बोला जाता है, एंड सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है। जैसे कि आप कई साल पेशेंट की एज में से कम कर सकते हैं इन 15 मिनट्स। जी सपोज कोई कैमरे के जैसे आप हैं, जी कोई भी मीडिया पर्सनल है, अगर वो न्यूज पढ़ते टाइम पे अगर उनके माथे पे शिकन आती है, तो वो एक एजिंग का एविडेंस देती है। जी 5 मिनट्स में वो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके सपोज कोई फिलर्स, जैसे कोई मॉडल है, उसके लिप छोटे हैं और उसके कैमरे में अच्छा लुक नहीं आ रही है, जी इन 7 to 7.5 मिनट्स हम उसको कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। जी सो दैट इज वाई आई थिंक इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लो कॉस्ट प्रोसीजर्स हैं, क्विक प्रोसीजर्स हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो इवन यंगर लोग भी इसको आराम से करा पाते हैं। सर जैसे काफी हमने कॉस्मेटिक सर्जरी अगर अपने फेस पे कराई, जैसे कभी लिप सर्जरी हो गई, लाइक ये सब कुछ हुआ, हम इसमें क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, प्लस हम कितने लाइक प्रोसीजर्स कर सकते हैं जिससे लाइक बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना आए? सेकंड वाले पार्ट को पहले आंसर करता हूं, कभी भी प्लास्टिक सर्जरी एडिक्ट नहीं बनना चाहिए। जी कि आपने एक चीज करी, उसके बाद आप बार बार जैसे लाइपोसक्शन करा, फिर आपने वेट गेन कर लिया, फिर से लाइपोसक्शन कराना जी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी आपके डॉक्टर को और आपको एक पॉइंट बनाना पड़ेगा कि इसके आगे मैं नहीं कुछ और कर सकती। जी अब जैसे बोटॉक्स है, बोटॉक्स आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलर्स आप हर 6 महीने में या 9 महीने में आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। जी लेकिन जहां सर्जरी आ जाती है, वहां पे आपको अपने आप को लिमिट करना है। सपोज आपका वेट 125 किलो और आप सोचते हैं कि लाइपोसक्शन करके मैं 80 किलो की हो जाऊंगी और बेटर लुक आ जाएगी, तब आप कोशिश करते हैं कि मल्टी स्टेज प्रोसीजर करते हैं। जी लेकिन वहां ये भूल रहे हैं कि प्रॉब्लम वेट की है, क्योंकि आपका डाइट खराब है या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। जी उसको सॉर्ट आउट करना है, एंड जी। देन लाइपोसक्शन से रिमेनिंग एरियाज को टैकल करना है। जी सेफ 100% है एज लॉन्ग एज दो कंडीशंस मीट हो जाए। जी फर्स्ट, आपके जो डॉक्टर हैं वो एब्सोल्युटली वेल ट्रेन्ड, क्वालिफाइड डिग्री होल्डर होने चाहिए। जी अनफॉर्चुनेटली आज के दिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं, पर्टिकुलरली हेयर ट्रांसप्लांट में, जी जहां पे बहुत सारी फ्रॉड क्लिनिक्स आ रही हैं। डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं इंडिया में वेरी जी। रिसेंटली, एंड ये अवॉइडेबल डेथ्स थी, जो जी कि अनफॉर्चुनेटली इसलिए हुई बिकॉज पेशेंट ने जो डॉक्टर सेलेक्ट किया वो डॉक्टर ही नहीं था। जी दिस इज सैड। नाउ सेकेंड थिंग जो आपने एक चीज बोली कि क्या ये बार बार कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इस बात का जवाब आपको दे चुका हूं। सेफ है, बट एक लिमिट लगा दीजिए कि बस इसके आगे नहीं। जी सर। सर जैसे एस्थेटिक सर्जरीज जो होती है, उनको ये माना जाता है कि ये मिथ है लोगों में कि ये ना बहुत अनरियल लगती है, फेक लगती है, एब्सोल्युटली। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मेरे फेस पे बता सकते हैं कि मैंने बोटॉक्स किया है? मैंने अपने YouTube पे लाइव बोटॉक्स किया हुआ है अपने फेस पे, और मैं किसी भी एंगल से अननेचुरल नहीं दिखता। जी प्लास्टिक सर्जरी अगर प्रॉपरली सेलेक्ट करके की जाती है, पेशेंट की इंडिकेशन सेलेक्ट की जाती है, डॉक्टर की कॉम्पिटेंस सेलेक्ट की जाती है, 100% नेचुरल। मतलब मैं अगर 100 से ऊपर नंबर होता तो वो बोलता, बट 100% नेचुरल। हाँ, प्रॉब्लम्स कहां आती है? हमने 2-3 साल पहले एक टीवी शो पे एक एक्ट्रेस को देखा था जिसके लिप्स बिल्कुल फूले फूले से, ऐसे जैसे कि मधुमक्खी ने काट लिया उनको, और उनका काफी मजाक भी उड़ा था उस टाइम पे। जी वो गलत सिलेक्शन है। आप एक ट्रीटमेंट जिसमें 3 या 4 दिन की सूजन आनी है, जी आप शो से एक दिन पहले करके जाएंगे, तो इसमें डॉक्टर की गलती थोड़ी है। जी आपने अपने टाइम को मैनेज ठीक से नहीं किया। जी वहीं सपोज बहुत साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनको ब्रेस्ट रिडक्शन करना था और वो किसी डॉक्टर के पास चली गई थी जो कि एक्चुअली प्लास्टिक सर्जन नहीं थे। उन्होंने ब्रेस्ट इंप्लांट डाल दिया। ओके अब ये सोचिए, एक लड़की ऑलरेडी हैवी ब्रेस्ट है, उसमें इंप्लांट आपने ऊपर से डाल दिया, तो ब्रेस्ट ऊपर तो जाएगा नहीं, वो तो और नीचे जाएगा। जी सो दैट इज वाई वी से कि मिथ से बचने के लिए एक्सपर्ट्स के पास जाइए, एंड इट विल बी 100% नेचुरल। सर और कौन कौन सी मिथ्स हैं इससे रिलेटेड? बहुत सारी है। एस्थेटिक से कुछ? बहुत सारी मिथ्स होती है। एक तो ये होता है कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या आप प्लास्टिक लगाते हो? जी एब्सोल्युटली कोई ऐसी चीज नहीं करते। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है टू मोल्ड, टू क्रिएट। जी इसका मतलब हम एक मोल्ड, जैसे कि मिट्टी को एक आकार दे रहे हैं, दैट इज जी प्लास्टिक सर्जरी। जी ब्रेस्ट इंप्लांट कैंसर कर सकते हैं, या ब्रेस्ट इंप्लांट को बार बार चेंज करना है, या ब्रेस्ट इंप्लांट फेक लगते हैं, सब मिथ्स हैं। ब्रेस्ट रिडक्शन करने से बाद में जाके कैंसर हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिथ, गलत है। हेयर ट्रांसप्लांट करने से माइग्रेन हो जाएगा या ब्रेन कैंसर हो जाएगा, ये बहुत कॉमन मिथ है। ऑलमोस्ट एवरी 3rd-4th पेशेंट मेरे से पूछता है। जी एब्सोल्युटली अनट्रू, बिल्कुल नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट 1 या 2 साल रहते हैं।
एब्सोल्युटली रॉन्ग। 20-20, 25-25 साल रहते हैं अगर प्रॉपरली किया जाए ट्रांसप्लांट। लाइपोसक्शन बहुत अनसेफ है, वेट वापस आ जाता है। जी वेट तब वापस आता है जब आप अपने आप को मेंटेन नहीं करेंगे, जी अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली 100% सेफ। बोटॉक्स से फेस फ्रीज हो जाता है, जी मेरा फेस तो फ्रीज हुआ नहीं। जी सो इट इज मिथ। ओके अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर एंड सिलेक्शन ऑफ पेशेंट इंडिकेशन, जी यू विल गेट परफेक्ट रिजल्ट्स। सर जैसे आजकल एआई का जमाना आ चुका है, तो एआई टेक्निक्स यूज होती हैं, रोबोटिक Absolutely. टेक्निक्स यूज कितना हद तक अब इंडिया में यूज होने लगे हैं? प्लास्टिक सर्जरी में रोबोटिक्स अभी नहीं है, इनफैक्ट Okay. उसका रोल बहुत लिमिटेड इफ एट ऑल होगा, बिकॉज प्लास्टिक सर्जरी में आई डोंट फोरसी एटलीस्ट 10 years, मे बी इवन लॉन्गर एंड प्रोबेबली नेवर जी रोबोटिक मशीन्स प्लास्टिक सर्जरी में नहीं आएंगी। ओके हेयर ट्रांसप्लांट में देयर इज वन मशीन इन यूएस जो कि सेमी रोबोटिक है, उसमें वो हेयर की डेंसिटी और उसकी डायरेक्शन की मैपिंग करता है। जी 40-50% प्रोसीजर मशीन करती है, बट 50% प्रोसीजर डॉक्टर करते हैं। ओके तो टू एन एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि एक वही है जहां पे रोबोटिक यूज होता है, इसके जी। अलावा प्लास्टिक सर्जरी के कहीं और यूज नहीं होता। नाउ यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट। एआई का रोल बहुत ज्यादा आएगा। एआई का रोल आएगा टू अंडरस्टैंड पेशेंट साइकोलॉजी। जी पेशेंट्स के क्वेश्चन है इसको एआई बेटर हैंडल कर सकता है रादर देन डॉक्टर्स, कि क्या पेशेंट वेल एडजस्टेड है, क्या वो समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है। जी सेकेंडली प्रोजेक्शन ऑफ द रिजल्ट्स। ऑलरेडी सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम पेशेंट को बता सकते हैं। सपोज कोई चिन्ह को चेंज करना चाहता है, जी तो हम सर्जरी से पहले बता सकते हैं कि कितना चेंज होगा, किस तरह का प्रोसीजर किया जाएगा और आप कैसा दिखेंगे। जी जैसे ब्रेस्ट इंप्लांट करना है तो हम ऑलरेडी सर्जरी से पहले दिखा सकते हैं कि आपकी ब्रेस्ट बाद में कैसे दिखेगी। जी तो ये और एडवांस होंगे। आई थिंक एआई इज गोइंग टू रियली चेंज प्लास्टिक सर्जरी फॉर गुड। जी सर, इसी के साथ आप हमारी ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं एक ही मैसेज दूंगा, प्लास्टिक सर्जरी अगर कराना चाहते हैं तो प्लीज गो टू प्लास्टिक सर्जन्स। उनकी डिग्रीज चेक कीजिए, एक्सपीरियंस चेक कीजिए। मेरा मानना है कि जब तक एक प्लास्टिक सर्जन एटलीस्ट 10 साल किसी के साथ काम नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस बहुत आएंगी। डू नॉट गो जस्ट बाय कि कम कॉस्ट में सर्जरी हो रही है। प्लीज प्लीज चेक, जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हो उसके क्रेडेंशियल्स और एक्सपीरियंस जरूर चेक करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।